वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवारता विभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमथजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। हमारे परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज नववर्ष स्वस्ति तीर्थ महायज्ञ का प्रथम दिवस प्रथम वैशाख के उपलक्ष्य में हम सभी परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शुभाशीष से सिक्त होकर जीवन को धन्य करने के लिए व्रती होवें। आचार्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक सत्संगी वृंद कर्मी वृंद स्थानीय सत्संग केंद्र में जाकर ही ठाकुर को प्रणाम निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उत्सव का जो कार्यक्रम था वह विभिन्न कारणों से स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम हम परमपिता के चरणों में अशेष प्रणाम करें, विनती करें, निवेदन करें जो हमारा स्वपरिवेश जीवन यश और वृद्धि के पथ पर अबाध गति से चलते रहें। नव वर्ष का उद्देश्य ही होता है नव जीवन के साथ, नव उत्साह के साथ नवीन वेद पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को चरित्रगत करने, जनमानस में फैलाने के लिए हम सभी व्रती हों, संकल्पित हों, अशेष जीवन अछूत जीवन को लाभ करते हुए निरंतर स्मृतिवाही चेतना को प्राप्त। स्मृतिवाही चेतना के लिए ही हम हर प्रयास करते हैं उनसे युक्त रहने के लिए। आज हम सर्वप्रथम इस बात पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन का योग सूत्र जो है, जो हमारे आज के चर्चा का विषय है प्राणायाम। ये प्राणायाम सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के 8 अंग को निर्देशित किया है। वे हैं यम नियमासनम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगी, अष्टाव अंगानी। यानी योग के 8 अंग निर्देशित है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सर्वप्रथम हमें योग को जानना होगा। ये योग के ये अंग हैं, यानी योग कोई वस्तुनिष्ठ, योग कोई साकार और मूर्त रूप होगा योग का, उसे ही योग का हम केंद्र बिंदु कहें। योग का केंद्र बिंदु को धर के ही इन 8 अंगों को हम जान पाएंगे। यदि वह मूल अंग हम न जाने तो फिर ये 8 अंग क्या हों? ये शरीर है ना, शरीर हमारी आकृति है, इसके विभिन्न अंग हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्थ इंद्रियां, ये सब मिला के मनुष्य है। उसी तरह ये 8 अंग
उस पुरुष का होगा जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होगा, जो सोर्स ऑफ लाइफ होगा, जीवन कारण होगा, प्राणाधार होगा, विश्व का आधार होगा। वे होते हैं परम पुरुष। शास्त्र में कहा गया है मूलो ही विष्णुर्देवानां, सबके मूल में भगवान विष्णु हैं। विष्णु जो विस्तार का प्रथम ध्वनि, विस्तृति का नियम, और वो बार बार धराधाम पर मनुष्य के जीवन यश और वृद्धि के लिए अवतरित होते रहते हैं। इसीलिए वे मूल होते हैं, स्वयं प्राण का संवेग होते हैं, जगत के मूल कारण होते हैं। उनके ही विभिन्न समयों में युगानुसार यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जीवन वर्धन का नियम देने हेतु वे मूर्त रूप लेते हैं, जिसे हम अवतार, नबी, पैगंबर, प्रोफेट इत्यादि कहते हैं। और उन्हें ही केंद्र बिंदु करके हम चलें। उनको योग की परिभाषा वेद में या जो भी हो, लेकिन एक ही बात है, ये योग से हमारी वृत्तियां नियंत्रित होती है। उसका एक अंग है प्राणायाम। अवतारवाद के प्रकरण में हम लोग सभी चर्चा करेंगे, अवतार के विषय में, पुरुषोत्तम के विषय में, नबी के विषय में। योग के इस 8 अंगों में आज मूल रूप से हम प्राणायाम पर अपना विचार रखेंगे, प्राणायाम को जानना चाहेंगे। इसलिए जो प्राणायाम आज विभिन्न स्तर में, विभिन्न रूप में, विभिन्न जगहों में, विभिन्न योग गुरु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न लगता है जो एक पाठशाला खुल गया, चाहिए भी, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप जो योग के केंद्र बिंदु हैं, प्रोफेट, योग के जो केंद्र बिंदु हैं, वर्तमान युगावतार, प्रत्येक युग में वही केंद्र बिंदु होते हैं। वे ही कोहिनूर होते हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम तत्कालीन जो होते हैं, प्रोफेट ऑफ द एज, नबी, नया, वे ही हमारे योग के केंद्र बिंदु हैं। उन्हें ही हम धारण करके जब चलेंगे, उनकी धारणा करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो उसे ही हम प्राणायाम का वास्तविक रूप मानें। प्राणायाम योग का चौथा स्तर है। यह चौथा स्तर, यह तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें जानना, पुरुषोत्तम को जानना ही योग है। जितना जाने तत्वज्ञान उतना ही होगा। सभी युग में वे अपने को खोलते हैं, रिवील करते हैं, वे अपने को बताते हैं, कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, ला इलाहा इत्यादि रूप में वे अपने को डिस्क्लोज करते हैं, खोलते हैं। और आज के युग में नवीन वेददाता, युग पुरुषोत्तम, योग के केंद्र बिंदु परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी योगेश्वरनाथ आज हमें अपने श्रीमुख से बोले हैं, आई एम द ट्रूथ, द कल्कि, द पुरुषोत्तम। फिर सुने, आई एम द ट्रूथ, द कल्कि, द पुरुषोत्तम। मैं ही पुरुषोत्तम, मैं ही कल्कि हूँ। इसीलिए इस कलिर चरम प्रकाश वे भी कहे। कलयुग में विभिन्न अवतार आए हैं, वहाँ भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक, आज वर्तमान में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, वे ही हमारे योग के मूल केंद्र हैं। और उन्हीं से संबंधित हम जो प्राणायाम का विधान आज वो दिए हैं, उसे हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण जोर आयाम, प्राण की अभिवृद्धि, प्राण को बढ़ाना। प्राण निर्भर करता है वायु पर। वायु ये वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, प्राण वायु, इसे विस्तार करके ही हम अपने
लाइफ को अभिवृद्धि विस्तार की ओर ले जा सकते हैं। और यह वाइटल फोर्स रेस्पायरेशन, यही है जीवन, वह विस्तार करना ही। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमें सुंदर शरीर, सुंदर मन, सुंदर बुद्धि, अंतरस्थ इंद्रियां को जगाने के लिए पहले सर्वप्रथम शरीर को हमें जगाना होगा। शरीर को सबल, स्वस्थ, निर्मल, चैतन्य राज्य में निवास करने के योग्य बनाना। उनका उद्देश्य है मां म्रियस्सुमा जहा जही शक्कते चेत मृत्युम अवलोपय, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। योग यही है, मृत्यु अवलुप्त। शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुरः शरीरांग क्षणभंगुरः, लेकिन स्मृतिवाही चेतना जब जगेगी तब हमारी क्षणभंगुरता वो नष्ट हो जाए। शरीर दिए हैं भगवान ईश्वर का कार्य करने के लिए, इसलिए इसे ही ईश्वर के कार्य में लगाने से डेथ यानी स्मृतिवाही चेतना का जब जागरण होगा, जिसे ऋषियों ने कुंडलनी का जागरण, इटर्नल लाइफ और अक्षय जीवन कहते हैं, वो अक्षय जीवन इटर्नल लाइफ के लिए योग करना है। और योग के बिना नहीं होगा। योग का एक अंग जो प्राणायाम है, इससे हमारी चिदकना के साथ ये 8 स्वरूप जैसे शरीर में है ना, वो चेतना के साथ शरीर है। चेतना प्रथम बिंदु है, एक अंग है चेतना, सद चित्त आनंद चेतना, और चेतना के साथ 7 और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातु उसमें मिले हुए। इन 8 से शरीर बना है। अष्ट रूप में हम शरीर व मूर्तमान, साथ ही 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और इसके साथ 4 अंतस्थ इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। इन सबों को इष्ट के लिए लगाना ही है योग। और प्राणायाम से आयु वृद्धि, प्राणायाम का जो सार्थक रूप है, इससे सबों प्राणायाम से हम सक्षम, सबल, सक्रिय, ग्रहणीय, समुन्नत इत्यादि बनते हैं, यानी इष्ट के लिए उपयुक्त बनते हैं। इसीलिए प्राणायाम में वो है श्वास का आयाम, व्यायाम, श्वास का व्यायाम। श्वास हम ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। जिसे हम ग्रहण करते हैं वह है साधारणतया मनुष्य 12 से 18 बार 1 मिनट में श्वास ग्रहण करता है। इसे ही कम करना, उसे धीरे धीरे 10, 8, 7, 5 पर लाना, वही है दीर्घीकरण को, श्वास के दीर्घीकरण को रोकना, श्वास विच्छेद करना। और जब श्वास विच्छेद होगा, श्वास की गति वह निम्न होगी, तभी हम उसे प्राणायाम का वास्तविक रूप ग्रहण कर पाएंगे। कहा गया है ब्रेथ इज लाइफ, इनवॉलेंटरी स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ इज डेथ, डेथ इज लाइफ नहीं है। लाइफ हमारा दोनों साथ चलता है, डेथ और लाइफ। इसके बीच में अंतराल दीर्घीकरण करना है, श्वास के गति को रोक कर। और ब्रेथ ही लाइफ है, श्वास ही जीवन है। इनवॉलेंटरी अनिच्छित जब श्वास रुक जाता है, वह स्टॉप करता है, रुकता है, वही डेथ, शरीर से वो स्पंदन का विलुप्ति हो जाना। और इसके लिए श्वास प्रश्वास में पूरक, रेचक, कुंभक यही बतलाया गया है। रेचक वो किसके लिए? ये योगेश्वर नाथ के लिए। श्री श्री ठाकुर कहते हैं जो तुम पूरक, रेचक, कुंभक के फेर में अधिक न पड़ो, अनुराग सह कर ले नाम, आप नहीं आवे प्राणायाम।
कितनी बड़ी बात, संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र का वही सबका अनुराग, अनुराग सह कर ले नाम, अपने आवे प्रणयाम। इसकी विशद व्याख्या हमारे महायोगी जोगेश्वर नाथ के महायोगी, अतुलनीय जोगी, अकल्पनीय जोगी परम पूज्यपाद श्री श्री वारदा अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी इष्ट प्रसंग के क्रम में हम सबों को कहे हैं 11/2/1978 को इष्ट प्रसंग के क्रम में दया करके साधना का अमूल्य तत्व बोले हैं प्राणायाम का। श्री श्री वारदा कहते हैं कि श्री श्री ठाकुर जिस रूप में नाम करने कहे हैं वैसा करने पर प्राणायाम आप से आप स्वतः होता है, अलग से कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर क्या कहे? अनुराग से नाम, निष्ठा से, विश्वास से, क्योंकि संदिग्ध होने पर नाम काम नहीं करेगा। इसलिए आवश्यकता है अनुराग उनके रंग में रंग जाना, और तभी हम जीवन के संबंध में जीवन के रहस्य को जानें। सामान्यतया हम लोग ध्यान के विषय में कुछ चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आगे आवश्यकता अनुसार करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जिसमें चिड़ियाँ चुन चुन करती रहती है, उषा निशाय मंत्र साधन, चालाय फेराय जप, यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त काराय तप, संपूर्ण तपस्या, नाम ध्यान और उनसे अत्याज्य संबंध बनाए रखने के लिए हमें बोले हैं उषा निशाय मंत्र साधन। मंत्र साधन ही है प्राणायाम। हम कहते हैं कि सुखासन, स्थिरम सुख आसनम, स्थिर और सुख देने प्रदान करने वाला आसन में बैठे और उस आसन में सहज भाव से शरीर पर कोई आघात व्यतिक्रम नहीं, जहाँ बाह्य बाधा विघ्न कम आवे उसमें बैठना है, और शवासन में बैठकर मेरुदंड को सीधा रखना है। अपने आज्ञा चक्र पर, जिसे तीसरा तिल कहा गया है, जहाँ दो भ्रूण का मिलन बिंदु और नासिका के अग्रभाग पर जो पीनियल ग्लैंड्स है, विज्ञान कहता है पिनेकल ऑफ होल मैकेनिज्म, संपूर्ण सिस्टम को पिनक करता है, स्पंदित करता है, वही हमारा पीनियल ग्लैंड्स है, विज्ञान भी सत्यापित किया। वही इष्ट मध्यस्थ मूर्ति चक्र ध्यान, और अगर इष्ट मूर्ति न भी आवे तो भी हम उसे अपने आज्ञा चक्र पर मन को निर्दिष्ट करते हुए नाम जप करें। समय भी आधा घंटा 45 मिनट कम से कम, इससे काम चल जाएगा। अधिक उत्तरोत्तर जाने के लिए वे प्रतिहार, धारणा और समाधि के लिए जो हम बढ़ेंगे, समाधि के लिए हमको सोचना नहीं है। हम इष्ट में युक्त हैं, महायोगेश्वर की प्राप्ति हुई है, पुरुषोत्तम मिल गए हैं, सारी साधना हमारी सिद्ध हुई है, अब हमें स्वयं लाभ लेना है। इसलिए 4 गिनने में परम पूज्यपाद वारदा का निर्देश है कि 4 गिनने में जितना समय लगता है उतना में श्वास को अंदर करो और उसे रोको। श्वास को अंदर करना है, श्वास को अंदर करना है, पूरन करना। और 6 गिनने में जितना समय लगता है, अनुमानतः गिनने के फिर बने रहना है, उतनी देर तक उसे कुंभक रोक के रखो अंदर में। और 8 गिनने में जितना समय लगभग लगता है वह है रेचक। रेच का अर्थ होता है त्याग। ऐसा 3 बार करने पर एक प्राणायाम हुआ, और उसी क्रम में फिर 3 गुना करने पर पूर्ण प्राणायाम हुआ। इसे फिर से जाने, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास लेने के पहले भी हम कुछ देर
कुंभक करें, यानी प्रवेश न होने दें वायु, और श्वास लेकर के पूरक करके कुछ देर कुंभक करें, और कुंभक के बाद रेचक करें। और यह जब क्रम एक बार हुआ, 3 बार हुआ, 1 2 3, तो 1 प्राणायाम हुआ। और 1 प्राणायाम जब उसे 3 गुना करेंगे 3 बार, तो तब वह पूर्ण प्राणायाम हुआ। 3 बार करने पर फिर वह उसका क्रम विस्तार की ओर जब जाएगा, तो वह 3 बार जो करते हैं प्राणायाम, उसे 12 बार करने पर तब प्रत्याहार होगा। फिर 12 बार करने पर, उसके 12 गुना करने पर तब धारणा होगी और वह ध्यान स्थिर होगा। इसीलिए आधा घंटा 45 मिनट लगता है। और उसे फिर 12 से गुना करिए, तब समाधि की ओर हम जाएंगे। लेकिन इस फेर में हम न रहें, हम रहें ये ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, आचार्य प्रिय लगे, सत्संग व्यवस्था प्रिय लगे, इष्टवृत्ति जाजन सदाचार का पालन करने में हमें आनंद आवे। इसीलिए हमको चाहिए ठाकुर के नियम। ठाकुर जी एक जगह और कहे हैं पुण्य पोथी में, 9वां दिन की वाणी को दया करके देखिए। ठाकुर जी कहते हैं, जंप एट वंस इन दिस कीर्तन पार्टी, जंप एट वंस इनटू दिस कीर्तन पार्टी एंड वर्क, योर लाइफ विल बी प्रोलॉन्ग्ड 12 years। फिर सुनिए, पुण्य पोथी की वाणी है, अभय वाणी, ये तुम जंप एट वंस इनटू दिस कीर्तन पार्टी एंड वर्क, योर लाइफ विल बी प्रोलॉन्ग्ड 12 years। तो लाइफ कितनी है कैसे जानेंगे हम जानेंगे प्रभु जो दिया है उनके लिए लगाने पर हमारा प्राण क्षय नहीं होता है। इस तार से यदि कौरवी प्राण दान, तार क्षय नाय, क्षय नाय, क्षय नाय। हम जितना समय उनके लिए, जीवन यश और वृद्धि के लिए, दूसरे के लिए, मंगल कामना के लिए करेंगे, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होगा। इसीलिए आयु बढ़ाने के लिए ये नियम है, जंप इन दिस कीर्तन पार्टी, नाम ध्यान सत्संग सदाचार, सत्संग देवघर आना जाना, आचार्य निष्ठा। और आयु क्षय का भी कारण बताए, यदि मृत्यु चाहिस तो पर निंदा कर, यदि मृत्यु चाही तो पर स्त्री गमन कर। ये 2 अस्त्र विनाश के, ये काल के 2 हाथ हैं, एक पर निंदा, पर श्री कातरता, और दूसरा पर स्त्री गमन। ये आयु क्षय का बहुत बड़ा कारण है और ऐसा देखा गया है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी कहा है, जो शरीर के अंदर में 7 करोड़, हमारे फेफड़ा में, लंग्स में 7 करोड़ 30 लाख स्पंज नुमा कोशिकाएं हैं, कोष्ठक हैं। उन कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना चाहिए और ऑक्सीजन लेवल सवेरे में, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही सुंदर रहता है। विज्ञान कहता है जो 96 से 100 तक का लेवल अच्छा है। उसे पाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, वह है स्वच्छ वायु प्रभु प्रदान किए हैं। इसी रिस्पायरेशन के काज को बढ़ाना हमारा प्राणायाम है। लेकिन यदि हम कीर्तन नाम ध्यान करते हैं तो अलग से नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं। डीप ब्रीदिंग, मानव शरीर विज्ञान वाला कहता है डीप ब्रीदिंग, गहरा श्वास प्रश्वास। फॉर द पॉइंट ऑफ हेल्थ वन शुड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग exercise every day at least for few minutes as it increases the vital capacity of lungs। यही कहते हैं सर, वो 3 करोड़ 30 लाख जो है ना, 7 करोड़ 30 लाख, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम डीप रिस्पायरेशन करेंगे सबों को नहीं, अगर उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कैल्शिफाइड हो जाएगा, वहाँ कैल्शियम जमने लगेगा, इम्प्यूरिटी आएगी, टॉक्सिन वही बन जाएगा और विभिन्न प्रकार के रोग के कारण हम कब में फंस जाएंगे। आज ये कोरोना है ना, ये कुछ नहीं है। मैं विज्ञान का अवेला, जब जर्म आ गया तो उसकी औषधि होनी चाहिए। जब हम
उसमें प्रवेश कर गया है तो उपयुक्त जो वैधानिक है, जो हमारे चिकित्सा विज्ञान के पंडित लोग कहते हैं, वह भी करें। लेकिन बचने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है, यह मैं दावे के साथ मुक्त कंठ से कहना चाहता हूँ। आप प्रभु प्रदत्त नाम बीज मंत्र का जप आधा घंटा 45 मिनट नाम करें। हम प्राणायाम खूब करते हैं, आहार शुद्ध नहीं है, हम प्राणायाम करते हैं, परनिंदा करते हैं, दूसरे को नीचा बताते हैं। हम प्राणायाम करते हैं, क्रोध में रहते हैं, मैं अक्रोधी अमानी निर्लस नहीं बनते हैं, स्वतः अनुज्ञा करते हैं, केवल सुगे की भांति रखते हैं। इसीलिए चाहिए हमारे शरीर को कम से कम 500 सीसी वायु प्रतिदिन, और उसमें से 350 वो बाहर निकल जाता है, 150 विज्ञान का काम, 150 रहता है अंदर में। पुनः उसे पूर्ण करने के लिए हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है और साध्यानुसार हम उसे पूर्ण करते रहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन लेवल पाने के लिए उषा निशाय मंत्र साधन चलाई फेराई जप यथा समय सुंदर वातावरण में सुंदर मन के साथ चित्त बुद्धि अहंकार के साथ करते रहें। श्वास लेने में जितना समय लगे, रोकने में उससे अधिक, छोड़ने में उससे भी अधिक। और सबसे बड़ी बात है, जो जिस किसी भी रूप में हम इष्ट और आदर्श के साथ युक्त रहें, यही है प्राणायाम। प्राणायाम किसके लिए? प्राण पुरुष के लिए, यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के लिए। किस रूप में? जैसा वो कहे हैं, जब भी करें प्राणायाम स्वतः आएगा जब उनके प्रति अनुराग बचेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, तुम नाम करो और काम करो। काम मतलब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इष्ट के आदेश को यथासाध्य पालन करो और काम करे, इष्ट कार्य में लगे रहें, नाम करते रहें, चलाई फेराई जाओ। तो ठाकुर जी बोले हैं कि जब तक चाहोगे प्राण को रख सकते हो, शरीर के साथ प्राण का संबंध बना रहना चाहिए। तुम काम करो, काम के धक्का से रोग को बाहर करो, और रोग को बाहर करने के लिए उनके काम में लगा रहना है। यजन से शरीर का सारा स्वास्थ्य, संपूर्ण चेतना जगी रहती है। अधिक मैं प्रयास कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। आचार्य के साथ एक बार संपर्क होने पर लगता है जो वर्ष भर का, उससे भी अधिक। लेकिन चिंतन के माध्यम से उन्हें प्रतिदिन हम अपना प्रणाम निवेदन करें, उनके प्रति निष्ठा रखें, क्योंकि गुरु के निवर्तमान में आचार्य ही मूर्त और वर्तमान रूप में हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। उनकी बातों को उत्साह के साथ, आनंद के साथ करते रहें, स्वपरिवेर। लेकिन आहार शुद्धो सतो शुद्धि, सतो शुद्धिश्च दुर्वा स्मृति, दुर्वा स्मृति ते लभते ज्ञानम। यह अंतरस्थ जो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन अंतरस्थ योग के अंग हैं। ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। और वो प्राणायाम से हम अभ्यास करते हैं बैठने का, चलने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो हमारे साधकगण वर्तमान पुरुषोत्तम को नहीं जानकर योग के विभिन्न नियम अपने ढंग से चलाते जा रहे हैं, और अंत में वो विभिन्न प्रकार की औषधियों के माध्यम से हमें रोग मुक्त करना चाहते हैं। वह भी ठीक ही है, जहाँ जिनकी जितनी क्षमता है करें, लेकिन वर्तमान पुरुषोत्तम से युक्त होकर करें। क्योंकि पतंजलि से भी पूर्व ध्वंतरी ने कहा है, ये अच्युतानंद गोविंदो नामोच्चारण भेषजात नशयंति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के इस नववर्ष स्वस्ति तीर्थ महायज्ञ के प्रथम दिवस पर ये मैं आप सबों के नूतन जीवन, नूतन कर्म, नूतन प्रवाह, नूतन चेतना के साथ सबों को अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। सभी बचें बढ़ें,
ठाकुर के सेवा में लगें, इष्ट के आदेश से चलें, अपने को धन्य करें, परिवार को धन्य करें, परिवेश को धन्य करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय